नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेट न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। दोस्तों, लगातार आप सभी भाई बहन का जो है मैसेज आ रहे थे कि सर विषयवार शिक्षकों की जो बहाली होगी 6 to 8 में, वो किन विषयों के लिए कौन से शिक्षक बनेंगे। तो इस संदर्भ में मैसेज आ रहे थे। तो मैं जो है सरकार का जो एक अधिसूचना होता है उसका इंतज़ार कर रहा था। जो सरकार का अधिसूचना होता है जो पहले 2019 में जारी किया गया था, जो विषयवार शिक्षकों की जो अर्हता थी उसको जारी किया गया था, लेकिन उसमें कुछ जो है संशोधन हुआ है और उसमें एक शुद्धि पत्र के रूप में उसको फिर से सुधार करके जारी किया गया है। आज उसी अर्हता के बारे में बात करेंगे जो 6 to 8 यानी कि अपर प्राइमरी के लिए होना चाहिए, अपर प्राइमरी के शिक्षक बनने के लिए होना चाहिए। दोस्तों, देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या कुछ खास है, क्या गौर से देखिएगा, क्योंकि आप सभी भाई बहनों का लगातार मैसेज आ रहे थे। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण थोड़ा सा वीडियो बनने में लेट लगा, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों देखिए आज के वीडियो में क्या है। आज के वीडियो में देखिए क्या है कि आज का हेडलाइन ही है कि शिक्षक नियोजन हेतु अर्हता विषयवार, यानी कि शिक्षक बनने के लिए विषयवार आपकी क्या अर्हता होनी चाहिए, यानी कि 6 to 8 के लिए। यानी कि आप सभी को पता है 1 to 5 एक सामान्य विषय है, इसमें सभी लोग अप्लाई हो सकते हैं, इसके लिए अप्लीकेबल है। लेकिन जब 6 to 8 यानी कि अपर प्राइमरी लेवल की बात होती है, अपर प्राइमरी में शिक्षक बनने की बात होती है, तो वहाँ अलग अलग विषयों के अलग अलग शिक्षक होते हैं। उसके लिए वो शिक्षक बनने के लिए अलग अलग अर्हताएं होनी चाहिए, जो सरकार द्वारा मापदंड रखा गया उसको फुलफिल करना होता है। तो सरकार द्वारा जो प्रत्येक विषयवार जो शिक्षक बनने की क्या कुछ अर्हताएं हैं उसको जरा देखिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि पहला पॉइंट है कि स्नातक गणित एवं विज्ञान के शिक्षक। आप ऐसे भाई बहन हैं जो गणित और विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा स्नातक में कौन सी ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिससे वो गणित और विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, गणित और विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए अर्हता क्या है जरा देखिए। यदि आपका स्नातक में गणित है, गणित से स्नातक किए हैं आप, या भौतिकी से स्नातक किए हैं, या रसायन में स्नातक किए हैं, है ना, तो आप जो है गणित और विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। अब आगे पॉइंट देखिए, रसायन, यानी कि रसायन से भी आप, रसायन शास्त्र से भी अगर यदि आप स्नातक किए हैं, वनस्पति विज्ञान से स्नातक किए हैं, या जंतु विज्ञान में स्नातक किए हैं, तो जो है आप जो है ये जो है गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए योग्य है। बहुत सारे भाई का सवाल ये था, बीसीए है तो क्या करें, बीसीए वाले कौन से शिक्षक बनेंगे, किस लेवल के शिक्षक बनेंगे और कौन से विषय के लिए अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो बीसीए वाले भाई हैं और बीटेक वाले, जो बीसीए किए हुए और बीटेक किए हुए, वो गणित और विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। 6 to 8 में गणित और विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं, और साथ ही साथ जो उसका बीएड होना चाहिए उसमें भी ये विषय होना चाहिए, है ना। तो ये रही बात। अब देखिए अगला पॉइंट है कि यदि आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किए हुए हैं, स्नातक विषय के तौर पे बायोटेक्नोलॉजी से किए हुए हैं, तो आप जो है गणित और विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं, पात्र हैं। आप ऐसे में देखिए बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से यदि आप किए हैं, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से आप स्नातक किए हैं, तो भी आप जो है गणित और विज्ञान शिक्षक बनने के लिए 6 to 8 में अर्हता रखते हैं, योग्यता रखते हैं। आप जो है गणित और विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। तो ये बात रही गणित और विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए अर्हताएं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है स्नातक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, यानी कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए आप तमाम भाई बहन की क्या अर्हताएं हो सकती है, सरकार द्वारा क्या कुछ मापदंड रखी गई है, उनको जरा देखिए।
कि यदि आप भाई बहन जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के इच्छुक हैं या उसका इससे संबंधित कोई सवाल है तो जरा देखिए कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनने की जो शर्त है वो है इतिहास। इतिहास जो है आपका स्नातक होना चाहिए या सहायक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, ये यदि आपका स्नातक में विषय रहता है, एक इसमें से एक जो है आपका प्रतिष्ठा और बाकी सहायक विषय के रूप में कुछ रहता है, तो जो है आप जो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं, आप अर्हता रखते हैं और आप 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। आगे पॉइंट क्या है, यदि बीकॉम किए हुए, ये भी सवाल, बहुत सारे सवाल आए मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पे और जो ईमेल आईडी पे, इस तरह के बीकॉम वाले और जो है बीसीए वाले सवाल बहुत सारे पूछे गए। तो ऐसे भाई बहन जो बीकॉम किए हैं, वाणिज्य की पढ़ाई किए हुए हैं, स्नातक किए हुए हैं, वो जो है सामाजिक विज्ञान के लिए योग्य होंगे, यानी कि सामाजिक विज्ञान, ये सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे। जो बीकॉम किए हैं, जो कॉमर्स से पढ़ाई किए हैं, वो जो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे। तो दोस्तों अब ये बात रही सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए। अब जो है भाषा खंड के शिक्षक, यानी आप लैंग्वेज का यानी शिक्षक बनना चाहते, चाहे हो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो या फिर उर्दू हो, जो हमारे बिहार में मुख्य तौर पे एक लोकप्रिय भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, आगे क्या है, भाषा शिक्षक। भाषा शिक्षक में हिंदी हो या फिर इंग्लिश, उसके लिए क्या नियम और शर्त है कि आप भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं, उसके लिए ये अर्हता है, इसके लिए ये मापदंड है कि स्नातक स्तर पर पठित विषय हिंदी या इंग्लिश, यानी कि हिंदी स्नातक स्तर पर, यानी कि जो ग्रेजुएशन में आप पढ़ रहे होते हैं तो उस समय आपका हिंदी और इंग्लिश विषय अर्थात सहायक विषय के रूप में, यानी कि सहायक विषय भी आपका है और प्रतिष्ठा के रूप में रखा गया है, सहायक विषय या प्रतिष्ठा के रूप में रखा गया है, ग्रेजुएशन में रखा गया है। यदि हिंदी या इंग्लिश, तो आप जो है भाषा के शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं, आप अर्हता रखते हैं, आप यानी कि भाषा का शिक्षक बन सकते हैं और 6 to 8 में जो है आप भाषा के शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है कि संस्कृत विषय के शिक्षक, ऐसे भाई बंधु, ऐसे बहन जो संस्कृत भाषा की शिक्षक बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या कुछ अर्हता है। संस्कृत भाषा में स्नातक या शास्त्री की डिग्री, यानी कि संस्कृत भाषा में स्नातक होना जरूरी है। ये सरकार द्वारा मापदंड रखी गई है कि यदि आप संस्कृत भाषा खंड के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको संस्कृत में स्नातक होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, तभी आप जो है जो संस्कृत के शिक्षक बन सकते हैं। अब आगे देखिए उर्दू शिक्षक, ये उर्दू वाले भाई बहुत परेशान रहते हैं, तो इसके लिए भी देखिए उर्दू के यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उन भाई के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, सरकार द्वारा क्या मापदंड रखा गया है। यानी कि उर्दू शिक्षक 6 to 8 में आप उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आलिम की डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आलिम की डिग्री होनी चाहिए, या उर्दू भाषा में स्नातक, उर्दू भाषा में स्नातक, आलिम, या इसको आप मौलवी भी कह सकते हैं, मौलवी की डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। आलिम की डिग्री, उर्दू भाषा में स्नातक या मौलवी की डिग्री आपको होनी चाहिए, तब जो है आप जो है उर्दू के शिक्षक बन सकते हैं। दोस्तों ये जो है सरकार द्वारा जो है अधिसूचना 2019 में जारी की गई है, उसमें कुछ संशोधन कर करके एक शुद्धि पद के रूप में हाल फिलहाल में ही जारी किया गया है। दोस्तों इस आज जो इस चीज़ें जो है शिक्षक नियोजन हेतु अर्हता विषयवार या 7वें चरण से संबंधित कोई भी अन्य प्रश्न आप लोगों का यदि कुछ है, यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमसे मैसेज के थ्रू जो है संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप जो है सर्च करेंगे कुमार अतुल,
कुमार अतुल 265, यहाँ आप जो है हमें मैसेज करें, यहाँ आपको जवाब दे दिया जाएगा, देर सवेर जवाब जरूर मिलेगा। इंस्टाग्राम का ये आईडी रहा कुमार अतुल 265। आप हमसे संपर्क ईमेल पे भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है कुमार अतुल 265@gmail.com। आप मेरे ये दोनों आईडी पे जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी सवाल है, आपका सवाल का असंभव प्रयास कोशिश किया जाएगा देने का। दोस्तों, ये जो अधिसूचना जारी हुई है, यदि आप इससे संतुष्ट नहीं भी हैं तो आप सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी किया गया वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अंतर्गत ये जो टेट न्यूज़ 24 है, जो लगातार आप लोगों की सेवा में समर्पित है। जो भी आप लोगों का सवाल होता है उसका समाधान करने का हर संभव प्रयास करता है। और भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो टीम लगातार सचिवालय आप लोगों के लिए लगातार उनका दौरा जारी रहता है। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि जो भी भाई बहन हैं उनका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।